जी एमन, वेरी गुड मॉर्निंग। होप ऑल आर हेलो हेलो। सो सब खुश हो, अच्छे हो? मिशेल, अरुषा, एमन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ इज एवरीवन? सो सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी, एंजॉय किया होगा होप। सो विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हमने ये सारा बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा। याद है कि नहीं? ईद की वजह से सब भूल गए। अरुषा की लगता है ईद बहुत अच्छी गुजरी है ना अरुषा? पर्पस भी हमने डिस्कस कर लिए थे, एंड टाइप ऑफ थ्योरीज हमने पढ़ी थी कि कितने टाइप की थ्योरी होती है। ग्रैंड है, और कौन सी है? मिडल रेंज थ्योरीज हैं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज हैं, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज हैं। इसके अलावा हमने देखा था व्हाई ऑन अर्थ डू वी स्टडी नर्सिंग थ्योरी। सो ये भी हमने पढ़ा था डिटेल के अंदर। एंड सो हाउ डू नर्सेज यूज थ्योरी ऑन एवरीडे प्रैक्टिस, कैसे करती हैं? What is the criteria to use this theory on the clinical practice? हमने इनका लिंक भी पढ़ा था कि थ्योरी, रिसर्च और एजुकेशन प्रैक्टिस दे आर लिंक्ड विद ईच अदर्स। इनका क्या लिंक है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था रिसर्च एजुकेशन, रिसर्च क्या करती है? इन्फॉर्म एजुकेशन एंड प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। रिसर्च जो है एजुकेशन को इन्फॉर्म करती है फॉर द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर टीचिंग एंड नर्सिंग केयर डिलीवरी। एंड एजुकेशन क्या है? ये लर्निंग
सेटिंग ऑफ लर्निंग है जिसमें फैकल्टी जो है टीच करती है, रिसर्च टीच करती है ऑन एविडेंस बेसिस एंड टीच एंड लर्न एंड टीचिंग लर्निंग थ्योरी में और नीड ऑफ प्रैक्टिस एरिना में इसका यूज़ करते हैं। फिर हमने प्रैक्टिस पे बात की थी कि प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस इज आल्सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज टू डिलीवर टू द पेशेंट और क्लाइंट, ठीक है, जब एंड इट आल्सो प्रोवाइड द एक्सपीरियंस फ्रॉम विच नर्सेस आइडेंटिफाई फ्यूचर रिसर्च टॉपिक एंड न्यू नर्सिंग theories. सो इसका बेस्ट रिजल्ट जो है, बेस्ट प्रैक्टिस रिजल्ट फ्रॉम लिंकिंग नर्सिंग थ्योरी रिसर्च एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। जब हम नर्सिंग थ्योरी का बेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं या बेटर रिजल्ट इसका देखना चाहते हैं for the best practice, we must need to link the theory, research, education, and practice. So theory form the basis of for how we teach and learn about nursing theories. फिर हमने देखा था कि this nursing theory, nursing research, nursing education, and nursing practice. So ये आप देख सकते हैं कि इसका क्या यूज है, how they are linked with each other. ये हमने सारा कर लिया था। आज हमने पढ़ना था हाउ डज आ थ्योरी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस हेल्प यू, किस तरीके से आपकी हेल्प करती है थ्योरी, ठीक है, इन प्रैक्टिस। सो थ्योरी गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस, यूज नर्सिंग थ्योरी टू गाइड योर क्लिनिकल प्रैक्टिस टू बिकम अ बेटर नर्स, प्रमोट पॉजिटिव आउटकम फॉर योर पेशेंट, अल्टीमेटली मूव द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है कि आप जो भी आपको जो थीरीज हैं वो क्या करती हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं ताकि एक एज अ बेटर प्रैक्टिशनर बेटर जो आउटकम के लिए पेशेंट्स के लिए जिसका अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट है, ताकि नर्सिंग प्रोफेशन नर्सिंग जो है वो मूव फॉरवर्ड रहे। हमने ये भी देखा था कि हाउ डज थ्योरी ऑफ नर्सिंग, हाउ डज आर थ्योरी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस हेल्प यू। There's a lot of nursing or non-nursing theories out there for you to choose from. Remember that the theory will help to guide you in how to and which data you should be collecting. Decide how you will interpret the data through the perspective of the theorist, and how you will plan and implement care and make changes, and how you will evaluate the outcome. मतलब ये है कि इसमें आपने देखना कि थ्योरीज आपको हमेशा हेल्प करती है, गाइडलाइन देती है जो आपने डेटा कलेक्ट किया होता है, क्योंकि नर्सिंग यहाँ पे बहुत सारी नर्सिंग और नॉन नर्सिंग थ्योरी भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं अदर डिसिप्लिन से जो बोरोड की हुई है वो भी थ्योरीज को यूज़ करते हैं और नर्सिंग थ्योरीज का यूज़ करते हैं। डिपेंड ऑन आपका, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है और उसको आपने देखना कि आप उसको किस तरीके से डाटे को इंटरप्रेट करते हो थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव से, कि जो पेशेंट आएगा तो तभी आपको पता, जब आप उसके डाटे का अच्छे से इंटरप्रेट कर सकेंगे तभी आप थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि इस थ्योरिस्ट के मुताबिक जो है कौन सा थ्योरिस्ट की जो है थ्योरी आई कैन यूज एंड दैट विल हेल्प फॉर मी टू प्रैक्टिस नर्सिंग केयर। सो हाउ यू विल प्लान एंड इम्प्लीमेंट केयर, मेक चेंजेस, एंड हाउ यू विल evaluate the outcome. So this is matter, ठीक है। So the first step toward nursing theory based nursing practice is the conscious decision to use the theory in the practice. सबसे पहला जो खास बात है नर्सिंग थ्योरीज को प्रैक्टिस में यूज़ करने के लिए वो आपका कॉन्शियस डिसीजन है टू प्रैक्टिस नर्सिंग थ्योरी। बिकॉज आपने अगर आपने पेशेंट का डाटा लिया और आपने उसको प्रॉपरली आपको इंटरप्रेट ही नहीं किया, आप बिकॉज मे बी यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज, यू डोंट हैव द अवेयरनेस अबाउट द थ्योरी। इसके बगैर जो है आप थ्योरी का प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आप डाटे को इंटरप्रेट नहीं करेंगे पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और पेशेंट को जो है उस किस थ्योरिस्ट की थ्योरी जो है इस प्रॉब्लम के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कॉन्शियस डिसीजंस इन प्रैक्टिस। हमने फर्स्ट बात की थी कि सबसे पहले जो ख़ास बात थी 5 स्टेप हम इसके देखेंगे कि चूजिंग नर्सिंग थ्योरी। हम जो नर्सिंग थ्योरी चूज़ करते हैं उसके 5 स्टेप्स हैं, आपको कौन से हेल्प कर सकते हैं स्टेप ताकि आप अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है थ्योरीज का प्रॉपरली यूज़ कर सको। तो
तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप 1, टेक आउट एंड रिव्यू योर पर्सनल फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। क्या करना आपने? टेक आउट एंड रिव्यू योर पर्सनल फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। पर्सनल फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग से मुराद क्या है आपकी? कि आपका जो पर्सनल नॉलेज है, वैल्यू, बिलीफ, अजम्पशंस हैं, ठीक है, रिगार्डिंग जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, आप उसको क्या समझते हैं, आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, वो आपकी पर्सनल फिलॉसफी है, जिसकी बेस पे हम क्या कहते हैं नॉलेज में वैल्यू, बिलीफ, अजम्पशन जो आप उस जो पेशेंट का डाटा होता है उसमें जो आप अपनी माइंड को जो इन्वॉल्व करते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है एंड कौन सी थ्योरी जो है वो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल फिलॉसफी। आपने अपनी पर्सनल फिलॉसफी को रिव्यू करना है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या होगा कि आपने जो है ये आपका अपना फिलॉसफी, जो पर्सनल फिलॉसफी है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि आप नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में क्या नॉलेज है, क्या वैल्यू, बिलीफ और अजम्पशंस है, एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग, दैट इज नर्सिंग, हेल्थ, पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। यानी कि उसके मुताबिक जो है आप नर्सिंग को और कैसे नर्सिंग करेंगे, क्या हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट को क्या केयर दे करेंगे, और ये देखें कि क्या एनवायरनमेंट उस पर इन्फ्लुएंस है। समझ आ गई बच्चों? सो स्टेप 2 में हम देखेंगे कि स्टेप 2 के अंदर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। आपने क्या करना है? क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है। कैसे? जैसे देयर इज अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस के बारे में तो आपने देखा है, थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि क्रिटिकली कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। टू प्रैक्टिस योर नर्सिंग प्रोफेशंस, रिव्यू योर बिलीफ, वैल्यू एंड assumptions for your personal philosophy statement or clinical narrative so that you are clear on what you believe and value about nursing practice. So आपने इसके लिए क्या करना है? क्रिटिकल रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है आपको अपने वैल्यू और assumptions को और अपनी पर्सनल जो फिलॉसफी है उसकी यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग the patient problem, और फिर उसका clinical narrative, so or clinical narrative means you need to create a story so that you will be clear on what you believe and value about nursing practice. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या वैल्यू, बिलीव क्या, and what to practice for the patient care. सो रिव्यू जो हमने करना है, रिव्यू द मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस। फिर आपने क्या करना है? मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम क्या होता है भाई, पता है किसी को? Anybody can help me, because I in the previous lecture I told you about this term used in nursing theories in very detail. So अगर हम मेटा पैराडाइम की बात करें तो मेटा पैराडाइम जो होता है इज अ सेट ऑफ थ्योरी एंड और आइडिया दैट स्ट्रक्चर्स फॉर हाउ अ डिसिप्लिन शुड फंक्शन। यानी कि जो मेटा पैराडाइम होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ थ्योरीज होता है जिसमें आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेशन, अजम्पशंस होती है, रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि डिसिप्लिन कैसे काम कर रहा है। जैसे नर्सिंग थ्योरी में जो डिसिप्लिन काम कर रहा है वो क्या है, इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट डिसिप्लिन आ जाते हैं। जैसे क्या है? पेशेंट एज अ होल लेते हैं, पेशेंट की हेल्थ को देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं? नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड जो है नर्सिंग, पेशेंट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इन चारों कंपोनेंट को देखते हुए हम जो क्या करते हैं? पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। जो थ्योरीज का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटा पैराडाइम कहते हैं। उसको हम मेटा पैराडाइम कहते हैं। समझ आ गया? मेटा पैराडाइम की समझ आ गई? ओके, सो हम बात कर रहे थे सबसे पहले क्या करना है? अपने पर्सनल फिलॉसफी को देखना, फिर अपनी क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है, फिर आपने जो है अपना जो है
रिव्यू ऑफ मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट को आपने रिव्यू करना है, जिसमें इन अ नर्सिंग थ्योरी दैट आर you already suspect may agree with your personal philosophy, जो आपने ऑलरेडी अपनी पर्सनल फिलासफी के मुताबिक जो आपने एग्री किया हुआ है, दैट इज आपने उनको मेटा पैराडाइम के अंदर इंक्लूड परहैप्स वन और टू यू लर्न फ्रॉम योर नर्सिंग theory courses or review theory that fit under the classifications of nursing that strike a chord with your belief, for example, holism, healing, adaptation, energy field, etc. Use your nursing theory text or internet to remind you of the theory that fit your criteria. मेन क्या आपको वो देखना है कि इसमें जब आपने देखा कि आपकी पर्सनल फिलासफी जो वैल्यू बिलीफ और एजम्पशंस हैं, उसमें जो आपकी पर्सनल फिलासफी के अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी, तो उसमें देखना कि कौन सी क्लासिफिकेशन की थ्योरी जो है वो इस पेशेंट के प्रॉब्लम के में जो है वो जो है उसके अंदर फिट आ रही है, या क्या उसको उसमें पेशेंट की नीड जो है किस थ्योरी के अंदर मीट कर रही है, ये आपने देखना है. फिर आपने क्या करना है, ठीक है. सो फिर देखना कि क्या कॉज स्टाइकाचॉर्ड का मतलब होता है कॉज देखनी है, क्लासिफिकेशन दैट स्टाइकाचॉर्ड योर बिलीफ, जो कि आपको आप समझते हैं कि जिसके अंदर जो है फीलिंग, सिंपैथी, इमोशन, एंथुसिज्म, जो जितनी चीज़ें जो आपके फीलिंग से रिलेटेड है, आपके वैल्यू बिलीफ से रिलेटेड है, यू कैन यूज इन द लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा हॉलिज्म है, जैसे आप देखेंगे हॉलिस्टिक केयर है वो किसकी थ्योरी है, हीलिंग किसकी है, अडैप्टेशन किसकी थ्योरी है, एनर्जी फील्ड की बात करें तो ये आप देखेंगे कि कौन सी थ्योरी आप कौन में स्ट्राइक करेंगे, उस पर देखेंगे क्लासिफिकेशंस में कि कौन सी थ्योरी है इसमें फिट आती है. तो अगर एनर्जी की है तो एनर्जी फील्ड थ्योरी थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव से पेशेंट को केयर देंगे, ठीक है. सो फिर हमने जो इन चीज़ों को देखते हुए फाइनली यू नीड टू प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट एंड यूज योर थ्योरी. उस थ्योरी को मेटा पैराडाइम के कॉन्सेप्ट, यानी कि उसमें आपने देखना है कि अगर हम देखेंगे कि पेशेंट का हेल्थ रिलेटेड उसी के मुताबिक थ्योरी जो आपने क्लासिफिकेशन थ्योरी जो चूज़ करनी है, जो आपने देखना है आपकी पर्सनल फिलासफी को मीट करती है, यानी कि वैल्यू बिलीफ अजम्पशंस आपने देखा है, जो आपने पेशेंट के प्रॉब्लम को देखते हुए अब डाटा को इंटरप्रेट किया पर्सनल फिलासफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को फिर आपने क्या करना है उनके मुताबिक मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट को जो है रिव्यू करना है, यानी कि पेशेंट क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्या क्या हेल्थ उसकी क्या अफेक्टेड है, उसके हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है, और एज ए नर्स क्या अब क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर क्या फैक्टर हुए हैं, उसी थ्योरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है. नंबर 4 है नाउ यू शुड बी एबल टू पुट स्टेप 2 and 3 together to identify which nursing theory resonate with you, which one agree with or closely match with your own belief, ठीक है. सो फिर हमने इसमें आके जो स्टेप 4 के अंदर दोनों दो सेकंड स्टेप को थर्ड स्टेप को इकट्ठे कर लेना है, और फिर इसमें देखना से कौन सी जो है थ्योरी जो है आप प्रोड्यूस करेंगे, आप देखेंगे इस पर किससे एग्री कर रहे हैं, और आप उसको क्लोजली मैच करेंगे, जो कि आपके अपने पर्सनल वैल्यू बिलीफ अजम्पशन से जो है BAV से जो है वो मैच कर रही होती है. हैविंग योर BAFV इन द फोरफ्रंट of your mind will help you to more quickly identify a theory or theories that will be good fit for your personal professional practice, ठीक है. सो इसके मुताबिक फिर आपने देखना है कि कौन सी क्विकली आपने इस थ्योरी को चूज़ करना, ताकि जो है आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर वो इजीली फिट हो जाए, आपके पेशेंट की नीड जो है वो मेट हो जाए. फिफ्थ स्टेप देखें तो अलीगुड 2014 एंड कैने 2013 suggested that your envision practice situation in which you might apply for your chosen theory or theories. कि किसी भी सिचुएशंस के अंदर जो आपने चूजन आपकी जो अपनी जो सिलेक्टेड जो एग्री थ्योरी है, अगेन यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट फिट बिटवीन द थ्योरी एंड द पेशेंट क्लाइंट सिचुएशन यू इनकाउंटर और लाइकली टू इनकाउंटर विल theory model help guide your nursing actions and provide the best approach to the patient and or client, ठीक है. सो फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करनी है, अपने सिचुएशंस को देखना है जो आपने चूज थ्योरी एग्री की है, उसमें देखना है कि उन दोनों का जो बीच में यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट between a theory and patient or client situation you encounter or likely to encounter, ठीक है. इसमें फिर अपने उस मॉडल का यूज़ करना, उस थ्योरी की गाइडलाइन लेनी, उससे अपनी हेल्प लेनी है ताकि आप पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें.
Remember, there is a no right way to practice nursing. You will likely use multiple theory in your daily nursing practice. Find one that fit in the gap for your own practice. So there is a उसने जैसे कहा है कि कोई आपने देख आपको ये याद रखा कि कोई भी बेस्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन आपको इट इज डिपेंड बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल थ्योरीज इन आवर डेली नर्सिंग प्रैक्टिस। तो सो हमें ये देखना है कि कौन से उस गैप को कौन से इस प्रॉब्लम में को जो मीट कर रही है, जो गैप को फुलफिल कर रही है, जो प्रैक्टिस नर्सिंग। ओके, सो हाउ डू हमने 5 स्टेप याद कर लिए हैं बहुत अच्छे से। सो हम इसको क्विक रिव्यू करने के पीछे जाएंगे कि इसको हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखेंगे कि पहले स्टेप में हमने अपनी पर्सनल फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पर्सनल फिलॉसफी आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल फिलॉसफी को आपने जो रिव्यू करना, उस रिव्यू में कब क्या करना कि आपके अंदर आपके पास जो नॉलेज है, आपकी पर्सनल फिलॉसफी है, यानी थ्योरीज जो आपके पास नॉलेज है, थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव से आप क्या देखते हैं, और उस वैल्यू और उसमें अपनी वैल्यू बिलीफ जो है, दैट यू नीड टू पुट योर वैल्यू एंड बिलीफ। ठीक है, सो डैट उसके मुताबिक जो है हम पेशेंट को नर्सिंग हेल्थ एंड पेशेंट एंड एनवायरनमेंट के में जो है उस फिलॉसफी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर अपनी वैल्यू बिलीफ जो है उसके लिए क्या करनी है, हमने उसको स्टेटमेंट में देना है और क्लिनिकल नैरेटिव बनाना, सो डैट इट विल बी क्लियर फॉर यूर, आपको समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम। फिर आपने मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, जो मैंने आपको 4 बताए हैं, जिसमें से है पेशेंट, क्लाइंट, नर्सिंग एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। 4 स्टेप में आपने करना, जो थ्योरी आपने आइडेंटिफाई की है उसको एग्री करना, और उसमें क्या करना है, अपनी मैच अपनी जो पर्सनल फिलॉसफी को उसके साथ मैच करना कि थ्योरी और आपकी पर्सनल फिलॉसफी जो है इज इट मैच विद दैट थ्योरी, वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। ठीक है, फिर आपने क्विकली जो है इसको क्या करना है, सिचुएशंस के अंदर जो आपने एग्री की है उसको देखना है कि इज इट बेस्ट फिट बिटवीन द थ्योरी एंड पेशेंट और क्लाइंट सिचुएशन के अंदर, क्या वो वाकई फिट हो रही है, इन सब चीज़ों को भी आपने देखना है। ठीक है, और फिर उस मॉडल के मुताबिक आपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। और इससे साथ ने एंड में कहा कि कोई थ्योरी देयर इज अ नो राइट वे टू प्रैक्टिस नर्सिंग। कोई ऐसा आप देखें कि कोई राइट जिसको कहें कि ये राइट है, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल थ्योरीज है, हमने उसके पर्सपेक्टिव से नर्सिंग को प्रैक्टिस करना है। So how do nurses use theory in everyday practice? Organize patient data को करने के लिए नर्सिंग थ्योरी यूज कर, अंडरस्टैंड द पेशेंट डेटा को यूज करने के लिए, पेशेंट के डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए नर्सिंग थ्योरी यूज करते हैं, पेशेंट के डाटा को एनालाइज करने के लिए, डिसीजंस को अप्लाई करने के लिए, और इंटरवेंशन देने के लिए, केयर देने के लिए, एंड पेशेंट केयर प्लान के लिए, predict outcome of the care and evaluate patient outcome. So in all situations, we always practice nursing theory. This concept is very important because without this, we cannot understand the nursing theories. So there is a big question: how do student nursing begin to use nursing theory? किस तरीके से जो स्टूडेंट नर्स हैं वो किस तरह से स्टूडेंट जो है नर्सिंग थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको करना चाहिए, बाय आस्किंग योरसेल्फ टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आपने ये देखना है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है, कैसा नॉलेज नर्स के पास होना चाहिए, ताकि जो है नर्सिंग प्रैक्टिस बेटर नर्सिंग प्रैक्टिस की जाए। पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन क्या व्हाट नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशन, हाउ डज इट मीन टू मी प्रैक्टिस नर्सिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चंस। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर इज अ 2 क्वेश्चंस हमने देखा ना पीछे से स्लाइड में। ठीक है, कि हमने 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछने के, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नॉलेज एज ए नर्स हमें ज़रूरत है ताकि हम नर्सिंग केयर प्रैक्टिस कर सकें या नर्सिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकें। हाँ जी, सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। द सिस्टमैटिक accumulation ऑफ द knowledge इज essential टू प्रोग्रेस इन एनी प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम देखें
तो किसी भी प्रोफेशंस को रन करने इट हैज़ देयर नीड फॉर देयर ओन नॉलेज ना। हाउएवर नर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिव, ठीक है। सो अगर हम थ्योरी के बगैर जो है वो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज एम्प्टी एंड प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है, ये आप ऊपर वाले पॉइंट को अब मेंशन स्टेटमेंट को क्लियर कर देती है कि आपको जब भी कोई प्रैक्टिस करना है, आपको वहाँ उस थ्योरी का, उस प्रोफेशन का नॉलेज का, अपना बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है to practice any profession. And if we'll talk about nursing theory, so without nursing theory we cannot practice nursing. इसको जब हम नेचर नॉलेज की, तो हमें डिफरेंट एराज के ज़रिए जानना पड़ेगा कि कौन से एराज के अंदर क्या-क्या चेंजेस हुई और वहाँ इन एराज के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ी कि जो नर्सिंग नॉलेज हो, वो एक नेचर ऑफ नॉलेज जो है वो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशन। जब हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट एरा है, एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज है, रिसर्च एरा है, करिकुलम एरा है, ग्रेजुएट एरा है, थ्योरी एरा है, थ्योरी यूटिलाइजेशन एरा है। तो ये हमें इसके टाइमली देखा है कि जो रिसर्च एरा है वो 1950 सेंचुरी टू 1970 सेंचुरीज के अंदर जो इसका जो है, अब देख लें इसमें जो काम होता है करिकुलम एराज में 1900 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरीज के दौरान जिसका जो है जो करिकुलम का जो एज ए करिकुलम देखा गया है कि किस इसका क्यों करिकुलम का होना ज़रूरी था कि नर्सिस का अपना नॉलेज हो। ग्रेजुएट एजुकेशन आ रहा, फिर जो है ग्रेजुएट जो अपने फ्रीक्वेंटली जो लोग हैं वो ग्रेजुएट हो रहे थे ताकि इस नॉलेज के साथ साथ इनको जो है प्रोफेशनल लोग जो हैं वो भी प्रिपेयर किए जा सकें। जो 1950 सेंचुरी एंड द 1970 सेंचुरीज के अंदर है। थ्योरी एराज है 1980 सेंचुरी एंड 1990 सेंचुरीज। थ्योरी यूटिलाइजेशन आ रहा है द 21st सेंचुरीज के अंदर। जो देखते हैं तो अब देखते हैं कि थ्योरी का जो है वो प्रॉपर यूज भी नजर आता है। बात सुनना, क्या नाम आमिर? ओह, ओके।
क्या हो रहा है? आई डोंट नो व्हाट हैपन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो सबा, एमन, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। कभी कहते हो आवाज नहीं आ रही है, कभी कहते हो आ रही है। ठीक है। इसका जो इस अर्ली जो टाइम, इस वक्त की जो सबसे अहम तरीन जो फोकस था वो प्रैक्टिस और टीचिंग पे था, ताकि नर्सिंग स्टूडेंट को जो है वो टीच और उनको प्रैक्टिस की क्लियर करवाई जाए, ताकि दरवाजा रिकग्निशन ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड बॉडी नॉलेज टू गाइड द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब है कि जो इसकी जो है इस नीड की जो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी जो ज़रूरत है वो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है। पता है कि फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन टू प्रैक्टिस टू नर्सिंग प्रोफेशन इज really need for the body specialized body of knowledge, and that is already recognized in the beginning. So AGN was on the early symbol of nursing movement toward the professional status. Another was their need to communicate with other nurses about their practice and about, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करती थी, that was the source to express and communicate through the AGN। ठीक है, जो जो इस जर्नल के थ्रू जो नर्सिस जो क्या थी अपनी अपनी जो कम्युनिकेशंस को एक दूसरे के सब अबाउट द प्रैक्टिस दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर्स एंड अबाउट टीचिंग नर्सिंग। With the boom of the industrial age, hospital training school flourished. American grew and the curriculum era of the 19th century to the 1940 century followed। इसके अंदर अपने देखता है कि जो ज़्यादातर जो रुझान बढ़ा है वो इंडस्ट्रियल एज है, जिसके अंदर बहुत सनती तरक्की हुई है। हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग स्कूल खुल गए थे, और स्पेशली जो सबसे पहले था जो कि अमेरिकन में सबसे, जैसे अमेरिका के आपने देखा कि कन्क्वेट करता है, ठीक है, रोमन्स को, तो इसके अंदर जो टाइम जो अपने अमेरिकन ग्रीव होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि करिकुलम एरा जो होता है ना वो फॉलोड होता है। वो उसका जो करिकुलम एरा का जो इम्प्लीमेंटेशंस होती है, यानी कि करिकुलम जो है उसका प्रॉपर उस पर 19th सेंचुरी टू 1940 के अंदर जो है ये इसकी बिगनिंग होती है। सब हम बात करेंगे, पहले हमने एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज की बात की है कि उसमें क्या क्या चीज़ चीज़ चेंजेस हुई, कहाँ इसको नर्सिस को क्या ज़रूरत थी कि वो दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत थी, उन्हें नॉलेज की ज़रूरत थी। ठीक है ना, कि फिर उसके ज़रिए हमने देखा कि वर्ल्ड फेयर शिकागो के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है गैदरिंग होती है, जिसमें जो है बताया जाता, जिसके अंदर जो फर्स्ट एडिशन जो होता है एजीएन का एडिशन जो होता है, और उसमें पता चलता है कि नर्सिंग को जो है कि हाउ दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, वो किस तरीके से अपनी जो थॉट और जो आइडियाज़ हैं अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हैं, हम इसका देखते हैं। और इसके साथ जो है हम देखते हैं कि जैसे सनदी तरक्की की बात होती है, सनदी तरक्की शुरू होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल खुल जाते हैं। अमेरिका का जैसे ही ग्रो अप होता है, यानी कि उसका जो बिगनिंग होती है, उसके अंदर करिकुलर जो एरा है उसकी भी जो है वो काम उस पर होता है। इन द करिकुलम एरा एविडेंस ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड what knowledge was needed for the practice of nursing led to an emphasis on the curricular content and progress toward the standardizing curricula. The focus of this era was evident in the state activities such as the 1933 curriculum सर्वे ऑफ द न्यूयॉर्क ट्रेनिंग स्कूल। हमने देखा कि इसमें जो पता चलता है कि नर्सिस को क्या नॉलेज और किस किस्म का नॉलेज तो ज़रूरत है उसको, बॉडी नॉलेज होना, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए करिकुलम जो है उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता, ताकि जो स्टैंडर्डाइज जो है आपने देखा जो करिकुलर करिकुलर करिकुला है वो जो है इम्प्लीमेंट होता है,
और इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो नेशनल लेवल पे अपने देखते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उसको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या चीज़ें और उनमें क्या क्या जो है उसके अंदर जो है कंटेंट होने चाहिए, ताकि जो है एक बीइंग नर्सिंग स्टूडेंट को जो है बॉडी ऑफ नॉलेज देने के लिए उस करिकुला के तहत जो है नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। Nurses need to know the practice. Nurses led to an expansion of curricula beyond the pathophysiology and pathophysiology knowledge to include social sciences, pharmacology and formal क्लासेस ऑन नर्सिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि किस चीज़ की ज़रूरत है इस एक्सपेंशन ऑफ करिकुला के अंदर जो है। सबसे पता कि आपको फिजियोलॉजी का पता ना, ये सब्जेक्ट को ऐड किया गया, फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए और सोशल साइंसेज का पता होना, फार्माकोलॉजी का, बिकॉज नर्सेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एंड मेडिकेशंस। ठीक है, सो दे मस्ट हैव द नॉलेज क्या मेडिसिन है, क्या उसका ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम। ठीक है, इफेक्ट एंड जो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होना चाहिए, बिग नर्स यू मस्ट नो। ठीक है, और इसके बारे में फॉर्मल जो क्लासेस नर्सिंग जो है उस पर भी क्लासेस का जो है आगाज़, प्रोसीजर के बारे में भी उसके फॉर्मल उसमें कौन कौन से प्रोसीजर करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि करिकुला का हिस्सा बनी है। ठीक है, सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कोर्स it is interesting to note that courses to teach content were called fundamental। जो कोर्सेज बनाए गए थे, जो उनको पढ़ाए जाते थे, वो क्या थे, उसको क्या कहते थे, फंडामेंटल कहते थे। अ टर्म दैट मीन्स बेसिक एसेंशियल। ठीक है, एंड द टर्म इज स्टिल यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन टुडे। और आज तक भी आपको पता वो यूज़ करते हैं। FON पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ना, बेसिक साइंसेज है। ठीक है, और नर्सिंग है, ये FON वगैरह, तो हम ये सारे सब्जेक्ट उनको क्यों कहते हैं, बेसिक एसेंशियल सब्जेक्ट है ना, जिसको हम अभी तक भी पढ़ते हैं और हम इसको जो है यूज़ करते हैं। सो नर्सिंग प्रोसीजर वर टॉट इन द क्लास। उस टाइम पे क्या होता था, क्लासरूम के अंदर जो है वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस इन द लार्ज वार्ड लाइक अ रूम कॉल्ड नर्सिंग आर्ट और लेबोरेटरीज। उस वक्त बहुत ज़्यादा हमने देखा बड़े कमरे के अंदर क्या था, जिसको हम क्लासरूम कहते थे, लाइक अ क्लासरूम होती थी जगह जहाँ पे वो क्या कहते प्रैक्टिस की जाती थी, उनको पढ़ाया जाता, प्रैक्टिस कराया जाता था, जिसको क्या कहते थे, नर्सिंग आर्ट या लेबोरेटरीज भी कहते थे उसको। रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ नर्सिंग वाज कॉमन इन दिस आरा। ठीक है, और in later decade, with the research and sciences emphasis in the nursing curricula, these room came to be referred to as skills or simulation lab. The changes in the terminology may be related to nursing movement in the change college and universities and the transitions from the vocational nurse training to professional nursing educations with emphasis on the science। यस, ठीक है, तो ये अभी भी हम ये सारे बेसिक जो प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, वो FON जो है वो हमारा बहुत बेसिक जो सब्जेक्ट है, वो बहुत बिगनिंग से ये सब्जेक्ट जो चलता आ रहा है, जिसके बगैर जो हम नर्सिंग को लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जितने प्रोसीजर्स हैं। और वो पहले जो जिस तरह से पढ़ाए जाते थे कि वो क्लासरूम क्या कहते थे, क्लासरूम में पढ़ाए जाते थे और प्रैक्टिस इन लार्ज वार्ड लाइक अ रूम होता था, जिसको हम नर्सिंग आर्ट या लेबोरेटरी भी कहते थे। ठीक है, और ये उस एराज के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब जैसे लेटर डिकेड्स के अंदर जो आप देखते हैं, जो रिसर्च और साइंस का जो ज़्यादातर नर्सिंग करिकुलम का जो फोकस रहा है, उसमें द रूम्स केम इनटू रेफर टू उसको क्या क्या स्किल लैब, जो सिमुलेशन लैब भी कहते हैं। ठीक है, नाउ द न्यू टर्म्स हैं। ठीक है, सो द चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी में भी रिलेटेड टू नर्सिंग मूवमेंट इनटू द कॉलेजेस, क्योंकि आपने देखा कि इसका जो ट्रांजिशन था कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वोकेशनल नर्स टू प्रोफेशनल नर्स के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है, एंड एजुकेशन विद एम्फोसिस ऑफ द साइंस, जैसे साइंस का बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपने देखा कि इन सब चेंजेस में बहुत ज़्यादा जो है प्रोफेशनल जो है इसका जो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस हो रही है। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया, तो और जो है वोकेशनल नर्स टू क्या बन गया, प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन बन गया है विद द एम्फोसिस ऑफ साइंस।
सो 1900 टू 1940 सेंचुरीज के अंदर नर्सिंग करिकुलर टॉट मोस्टली इन द डिप्लोमा प्रोग्राम इन दिस एरा बिकम द स्टैंडर्डाइज एंड सम नर्सेज बिगन टू सीक हायर एजुकेशन कोर्सेज रिलेटेड टू नर्सिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। सो जैसे हमने देखा कि जैसे करिकुलर का ज़्यादातर यूज़ कहाँ हो रहा था, डिप्लोमा के अंदर ज़्यादा इसका यूज़ हो रही थी सैराज के अंदर। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नर्सिस को हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द आइडिया ऑफ डेवलपिंग नर्सिंग प्रोग्राम इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सून फॉलोड and transitions of nursing to the school of higher nursing learning brought with it a significant changes in the search for substantive जो है बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सब्सटेंटिव का मतलब इम्पोर्टेंट बॉडी ऑफ नॉलेज जो है इसके अंदर जो आपने देखते हैं कि जैसे जैसे नर्सिस ने देखा कि इसको हायर एजुकेशन लेवल में जो है उसके अंदर जो है वो चेंजेस होती गई, इसके यानी कि इम्पोर्टेंट चेंजेस आपको नज़र आएंगे कि जैसे जैसे चेंजेस आती जा रही हैं और नई चीज़ें हम जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जो हम देखते हैं उसका भी साथ साथ चेंज होता गया है अकॉर्डिंग टू करिकुलम के अंदर चेंजेस आते। दोज नर्सेज इंट्रोड्यूस टू रिसर्च प्रोसेस बिगन टू रिकॉग्नाइज and write about its value as an essential process of progression toward a body of substantive knowledge and leading to the research eras। ठीक है। इसमें हम जो देखते हैं कि इसके अंदर जो है रिसर्च प्रोसेस के अंदर भी फिर रिसर्च प्रोसेस की भी बात हुई कि रिसर्च जैसे हमने कहा कि ये लिंक करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से थ्योरी को प्रैक्टिस करने के लिए क्या ज़रूरत होती है। वी नीड टू प्रैक्टिस करने रिसर्च एजुकेशन एंड क्या पढ़ा था हमने, प्रैक्टिस नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है। दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि इनके बगैर आप थ्योरी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इसकी प्रोग्रेशन एसेंशियल हम देखते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट नॉलेज बन गया था। इम्पोर्टेंट जो है वो नॉलेज, इसके लिए बॉडी ऑफ नॉलेज ज़रूरत थी ताकि प्रोफेशंस को की प्रोग्रेशन जो है वो प्रोसेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड इस एराज के अंदर हमने देखा कि लीडिंग रिसर्च एरा, जब करिकुलम का ये सारी चीज़ें देखते सब्जेक्ट पढ़ाए गए, तो इस एराज के अंदर जो है हम इसी एराज में जो है हम रिसर्च की बिगिनिंग भी देखते हैं कि उनको प्रोसेस करने के लिए, यानी कि कोई प्रैक्टिस करने के लिए रिसर्च को एक इम्पोर्टेंट बॉडी ऑफ नॉलेज जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। इन 1950 रिसर्च एराज की अब हम बात करेंगे, तो इन 1950 सेंचुरी के अंदर जो है research emerged as beginning force. Nurse was encouraged to learn how to conduct research, developing the role for nurses for specialized body of knowledge। तो उसका जो नर्स कंडक्ट करने के लिए उसके लिए भी रिसर्च का भी स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी था। तो इस एराज के अंदर हम देखते हैं कि रिसर्च को जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लर्निंग टू कंडक्ट रिसर्च led to an emphasis on the statistic and the research method, introduced new curriculum era in the bachelorette program। बैचलरेट हम BSc डिग्री के में देखते हैं कि यहाँ से जो है वो जो है नर्सिंग स्टैटिस्टिक और नर्सिंग जो रिसर्च मेथड का जो करिकुलम के अंदर जो है वो इसके कंटेंट को, इसके सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है। So this era saw the development of scholarship and the disseminations of the early research finding। ठीक है। इसके अंदर जो हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आने लगी कि वो किस तरीके से अपना जो है वो रिसर्च वर्क को कर सकती हैं क्या। ठीक है। सो नर्सिंग रिसर्च इज़ द फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च जर्नल वाज पब्लिश्ड फॉर द पर्पस इन 1952 के अंदर जो देखते हैं कि पहला जो है रिसर्च पब्लिश्ड जो वर्क जो पब्लिश्ड होता है इन एडिशन टू प्रोग्राम फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट वर इंस्टीट्यूटेड इन 1950 to prepare nurses or as a researcher and teacher of research। The US Public Health Services pre-doctoral research fellowship एंड द नर्स साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर हमने देखते हैं कि उसने का 2 प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके लिए सपोर्ट करती है, जिसमें जो है गवर्नमेंट ने फंड करता है ताकि जो है प्रिपेयर नर्सिस रिसर्चर एंड टीचर को प्रिपेयर कर, कौन से नर्सिस रिसर्चर्स और टीचर ऑफ रिसर्चर्स और टीचर ऑफ रिसर्च, दो जो लोग हैं उनको लिए हैविली गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड मिलते हैं ताकि वो पब्लिकली जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को के जो है उसके प्री डॉक्टर रिसर्च और
फेलो रिसर्च फेलोशिप एंड नर्स साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उस पे वो जो है पब्लिकली जो उनके जो रिसर्च के प्रोजेक्ट थे उसके अंदर उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनके लिए नर्स साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ताकि उनको प्रॉपरली गाइड किया जा सके। सो 52 मिनट हो चुके हैं, हमने 47 मिनट 48 मिनट जो है क्लास हमारी हुई है। सो इसमें अब हम अटेंडेंस ले लूँ ज़रा प्लीज़, हम रिसर्च एरा को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे कि रिसर्च एराज में और क्या क्या चेंजेस हुई हैं। फिर ग्रेजुएट नर्सिंग एजुकेशन एराज आज ग्रेजुएट का एराज आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेजुएट एराज के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई और क्या क्या काम हुआ है। ये जो स्लाइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सारा मैंने आपको पढ़ाया ना, जो एराज पढ़े हमने कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या ज़रूरत थी, करिकुलम एराज हैं, ठीक है, रिसर्च एराज है, इसको मैं ना आपको ना टाइपिंग करके ना अच्छे से इसको मैंने इसकी स्लाइड इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये इसकी समरी है कि आप उस पूरे को पढ़ना चाहते हो तो इसकी समरी को याद कर सकते हैं। वो मैंने डिटेल इसलिए डाल दी थी ताकि आपको नॉलेज आ जाए। फिर मैं इसको ना इसके ऊपर जो है ना वो मैं इसको टाइप कर दूंगी, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड।
So, okay, thank you so much. God bless you. Bye bye.